रिसर्च ब्रीफ 2 विषय है एडवांटेजेस ऑफ अर्ली विजुअल लैंग्वेज। क्या आप अपने बधिर बच्चे का जीवन सफल बनाना चाहते हैं? तो फिर उन्हें विजुअल लैंग्वेज से परिचय करवाएं। यदि बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा प्रारंभिक अवस्था में प्रदान की जाती है तो उनका सफल शैक्षणिक और सामाजिक विकास होता है। आजकल नई तकनीक जैसे कि कॉक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग एड लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। डॉक्टर अक्सर माता पिता को सांकेतिक भाषा का उपयोग न करने की बजाय केवल बोले जाने वाली भाषा प्रदान करने की सलाह देते हैं, क्योंकि माता पिता चिंतित रहते हैं कि सांकेतिक भाषा बच्चे की बोले जाने वाली भाषा सीखने की क्षमता में हस्तक्षेप करेगी। हालांकि ये सच नहीं है। अनुसंधान से पता चलता है कि मस्तिष्क दोनों भाषाओं की समान रूप से प्रक्रिया करता है। एक अध्ययन से पता चलता है जब बधिर बच्चों को उनकी सर्जरी से पहले सांकेतिक भाषा से अवगत कराया गया तो उन्होंने बहुत जल्दी सांकेतिक भाषा को ग्रहण कर लिया। वहीं सर्जरी के बाद उन्होंने बोले जाने वाली भाषा को भी उसी गति से सीखा। अन्य शोध से पता चलता है कि अगर बच्चे को सांकेतिक भाषा शुरुआती अवस्था में दी जाए तो उनको भविष्य में पढ़ने व लिखने में मदद करती है। लंबे समय से लोग तुलना करते रहे हैं कि बेहतर क्या है, सांकेतिक भाषा या बोले जाने वाली भाषा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में ये महत्वपूर्ण है सही समय पर भाषा दी जाए। अक्सर जिन माता पिता के बच्चे बधिर होते हैं वे चिंतित रहते हैं कि बच्चा भविष्य में कैसे बातचीत करेगा और उनको समझ नहीं आता वे क्या करें। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे के साथ जुड़े और बच्चे को परिवार में शामिल करें। यदि माता पिता के साइनिंग में कौशल नहीं है या केवल साधारण साइन कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप फिर भी बच्चे के साथ जुड़ें और साइन करें। सांकेतिक भाषा को शुरुआती समय में प्रदान करने पर यह बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करती है। यदि आप सांकेतिक भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया अथवा पढ़ने के विकास के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो रिसर्च ब्रीफ 7 और 9 अवश्य देखें। की फाइंडिंग्स। बच्चे के विकास में मस्तिष्क लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बधिर और कम सुनने वाले बच्चे जो 5 साल की उम्र तक प्रारंभिक निदान प्राप्त करते हैं उनको भाषा का बेहतर ज्ञान होता है। शोध में पाया गया है कि डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों का अपने परिवार में भागीदारी भाषा के विकास में मदद करती है। अगर वह परिवार में शामिल नहीं होंगे तो उनका विकास कैसे होगा। इसलिए बेहतर संप्रेषण विकास के लिए बच्चे का परिवार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को बचपन अर्थात 0 से 5 साल की उम्र में पहली भाषा पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है उनके लिए दूसरी भाषा सीखना, पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के लिए 2 भाषाओं अर्थात भारतीय सांकेतिक भाषा और अंग्रेजी सीखना लाभदायक है। डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के माता पिता का बच्चों के साथ संप्रेषण करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, भले ही साइन का पूरा या थोड़ा बहुत ज्ञान हो, फिर भी उपयोग करना बच्चे की भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी भाषा के विकास में पहली भाषा की नींव एक महत्वपूर्ण कारक है। लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया में बहुसंवेदी दृष्टिकोण यानी मल्टीसेंसरी अप्रोच मदद करते हैं। जब एक तरीका कम प्रभावी होता है तो दूसरे तरीके से भाषा को सीखने में उपयोग किया जा सकता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बधिर और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के साथ सांकेतिक भाषा का उपयोग करने से बोले जाने वाली भाषा का विकास बाधित होता है, बल्कि बोले जाने वाली भाषा के कौशल में वृद्धि होती है जैसे जैसे बच्चे अधिक जेस्चर्स और साइन को सीखते हैं।